हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। बिगनर्स जो है यहाँ पे बिकॉज देखो, ये जो सिचुएशन है इसको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है ना, अगर आपके हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब है तो आपका लाइफ जो है वो एकदम सिक्योर है। तो यस, आप एक चीज ध्यान में रखो कि उसके लिए जितने भी लोग बिगनर्स हैं टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका क्वांट सेक्शन वीक है तो आप शुरू से बिल्कुल एक बार जितने भी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए एक बार थोड़ा सा ध्यान से उनको पढ़ो एंड फॉलो करते जाओ। बिकॉज ये जो चीजें हैं वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को देखोगे और आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन यस, एक बार आपने देखा और जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है उसको समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 और ये है हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। ठीक है, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट अ गिवन टास्क इन 24 डेज। तो देखो, आज के लेक्चर में मैं फिर से आपको बताऊंगी कि क्वेश्चंस को समझना कैसे, समझना ही तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जब तक समझ में नहीं आएगा सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ए और बी मिलके पूरा काम कितने दिन में करते हैं? 24। तो फिर से देख लो, एंड का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस है ना। क्योंकि देखो यही प्रॉब्लम होती है कि जो लोग इंग्लिश मीडियम से नहीं होते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत जाती है वर्ड प्रॉब्लम में। तो वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट अ गिवन टास्क इन 24 डेज। तो इस लाइन को आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि ए और बी मिलके पूरा काम कितने दिन में करते हैं? 24 डेज में। अब यहाँ पे इन्होंने इफिशियंसी दे दी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है। अभी तक जो क्वेश्चन हम पढ़ते जा रहे थे वहां पे आपको इफिशियंसी निकालनी होती थी, बट यहाँ पे उन्होंने इफिशियंसी दे दी है। कितना है? एक का जो इफिशियंसी है वो है 3 चॉकलेट पर डे। अब ये चॉकलेट क्या है आप जरा पुरानी वीडियो में जाके फिर से देख लो कि ये चॉकलेट क्या है। मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है गाइस। तो ए जो है 3 चॉकलेट पर डे खाता है और बी जो है वो 2 चॉकलेट पर डे खाता है। यस, इसका मतलब दोनों मिलके एक दिन में कितना चॉकलेट खाते हैं? 1 डे में दोनों मिलके 5 चॉकलेट खाते हैं। तो 24 डेज में बताओ कितना खाएंगे? 24 इंटू 5। तो ये हो जाता है मेरा आंसर 120। 24 इंटू 5 कितना हो गया यहाँ पे? 120। अब देखो यहाँ पे फिर से क्या पूछा इसने, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट हाफ ऑफ द टास्क। फिर से क्वेश्चन में ट्विस्ट है। इसने ये नहीं पूछा है कि बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, वो ये पूछ रहा है कि बी अकेला आधा काम कितने दिन में करेगा। तो पूरा काम क्या है? 120 चॉकलेट्स है। तो 120 चॉकलेट्स का हाफ कितना हो गया? 60। 60 को आपको किससे करवाना है? बी से करवाना है, करेक्ट। तो बी का एक दिन का इफिशियंसी कितना है? 2। तो यहाँ पे हम बी का हम निकाल सकते हैं कितने दिन में वो आधा काम करेगा। तो 2 चॉकलेट पर डे के हिसाब से टू ईट 60 chocolates it will take how many days? 30 days, because ये चॉकलेट से चॉकलेट कैंसिल and you'll be having an unit of days only. क्लियर? अच्छे से समझ में आ रहा है सभी को? अगर समझ में आ रहा है तो सेशन को पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए। क्लियर? चलो इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 men और 5 children can do a job in 12 days। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था? एंड वाला लास्ट क्वेश्चन में। अभी आ गया और। तो और का मतलब क्या है बेटा? इक्वल टू। क्लियर है? तो 3 men और 5 children, इसका मतलब फिर से ध्यान से सुन लो कि अगर 3 men होते तो काम कितने दिन में होता? 12 दिन में। और यही काम अगर 5 चिल्ड्रन होते तो भी 12 दिन में होता। मतलब मैन पावर कहाँ पे लग रहा है? चिल्ड्रन में। मतलब चिल्ड्रन का एफिशिएंसी कम है। कितना है वो यहीं से निकाल लो। मैन इन 2 डेज मैंने लास्ट के वीडियोस में भी बताया, ये होता है वर्क। इसका मतलब 3 men इक्वल टू कितना है? 5 चिल्ड्रन। तो मैन अपॉन चिल्ड्रन विल बी व्हाट? 5/3। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना कि 3 men इक्वल टू 5 चिल्ड्रन, तो मैन को चिल्ड्रन में सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करते हैं, चिल्ड्रन को मैन में सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब झंझट में मत पड़ो यार, ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, तो वो हमें नहीं करना है। मैन का वैल्यू सीधे से 5 ले लो, चिल्ड्रन का वैल्यू सीधे से क्या ले लो? 3 ले लो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 इंटू 5 इंटू 12। ये क्या आ गया मेरा? टोटल वर्क। मैन इंटू डेज वर्क होता है, तो मैंने मैन का वैल्यू डाला उठा के यहाँ से 5। चिल्ड्रन में भी डालोगे तो भी सेम वैल्यू आना है, तो ये टोटल वर्क आ गया। अब ये पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल 6 men and 5 children टेक टू फिनिश द जॉब। मतलब अगर अब मैं मैन पावर बढ़ा दूं, 6 men और 5 children लगा दूं
इस काम को करने के लिए, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, यही पूछ रहा है इस सवाल में। तो 6 men और 5 चिल्ड्रन। तो पहले तो 6 men का एक दिन का काम कितना है, 5, और 5 चिल्ड्रन है, मतलब एक चिल्ड्रन का काम 3 है। तो यहां से मैंने क्या निकाला कि 6 मैन और 5 चिल्ड्रन होते तो एक दिन में कितना काम करते। तो ये 30 प्लस कितना आ जाता है 15, तो आपको देगा 45। मतलब 6 मैन और 5 चिल्ड्रन मिलके एक दिन में 45 मिनट ऑफ वर्क करते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब ये जो आपका टोटल वर्क था, इसको करने में ये लोग कितने दिन लगाएंगे, ये आपको निकालना था यहाँ पे। तो 45, 5 से कितना बार 9, ये आ जाएगा आपका 3 से 3 बार, ये आ जाएगा 4 बार, ये 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 4। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत बार लोग गलती करते हैं और टाइम एंड वर्क को ना जाने क्यों इतना टिपिकल सब्जेक्ट समझ के, इतना टिपिकल टॉपिक समझ के एग्जाम में वो छोड़ जाते हैं। तो यार देखो, बहुत आसान चीजें हैं, फिर से एक बार सुन लो। 3 मैन करते काम तो 12 दिन में करते हैं। मैन इंटू डेज करके मैंने क्या निकाल लिया, वर्क यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने पहले इफिशियंसी निकाला, इफिशियंसी को मैंने पुट किया इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिलता है, वर्क। वर्क से मैंने फिर से क्या निकाला, एक दिन का काम, किसका, 6 men 5 चिल्ड्रन। अब ये वो कुछ भी बदल के दे सकता था, 2 men 1 चिल्ड्रन, 2 men whatever। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इन सब का एक दिन का काम मैंने निकाला जो था 45, उसको वर्क से डिवाइड किया, तो वर्क अपॉन वर्क पर डे, यही है ना। या फिर चॉकलेट पर डे, तो ये वर्क से वर्क कैंसिल होकर डेज दे देता है, जो कि कितना आ जाता है आपका 4 days। आई होप ये चीजें क्लियर है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यस, वेरी सून विल बी ऑल्सो गोइंग लाइव क्लासेस, है ना, जहाँ पे बिल्कुल आपके साथ बात करते हुए मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। तो आप टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सा एक सपोर्ट दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। चलो, आज का स्टार क्वेश्चन है ये, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है सभी लोगों को, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट आपके टाइम एंड वर्क के यहीं क्लियर होने वाले हैं, ध्यान से पढ़ते जाइए। 6 men कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days। 6 men करता है काम 12 दिन में, तो 6 men इंटू 12, ये एक वर्क हो गया। इसी काम को 8 women करती है कितने दिन में, 18 दिन में। और इसी काम को 18 चिल्ड्रन करते हैं 10 दिन में। यस, फिर से बता दूं, ये एक मैजिकल क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना मतलब थोड़ा सा दिक्कत देता है, लेकिन इसको देखो मैं आपके लिए कैसे आसान बनाती हूँ। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखो 12 है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये मुझे दिख रहा है पूरा 6 से कैंसिल होता हुआ, 6 से 2 बार, ये 6 से 3 बार चला जाएगा यहाँ पे, फिर से ये 3 बार। अब चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस, ये 3 से 1 बार, ये 3 से 1 बार, ये 3 से कितना 2 बार, फिर ये 2 से 1 बार, 2 से कितना 4 बार, 2 से कितना बार 5 बार। अब याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो आप फिर से मैं आपको बोल रही हूँ एक बार प्लीज, आप एक बार ये जो टाइम एंड वर्क का सीरीज है एटलीस्ट ये तो आप फिनिश कर लीजिए। अब मेरे पास जो इक्वेशन बचता है वो है 2 men इक्वल टू कितना, 4 women इक्वल टू 5 चिल्ड्रन। ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन है। अब आपको मेन का एफिशिएंसी निकालना है, तो 4 इंटू 5, मेन के कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपको वुमेन निकालना है तो मेन और चिल्ड्रन को मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना देगा 10, 2 5 जा। अब चिल्ड्रन निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो गया 8, तो ये आपको देगा 10, 5 और 4। ये आपके पास क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया। इसको मैंने 2 से कैंसिल कर दिया है, 2 से कितना 10 बार, 2 से 5, 2 से 4। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है? तो देखो सबसे पहले क्या किया, जब भी स्टेप की इक्वेशन आती है उसको पूरा सिंप्लीफाई कर लो। फिर अगर आपको मेन का वैल्यू निकालना है तो मेन को छोड़ के बाकी दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो। वुमेन निकालना है तो वुमेन को छोड़ के बाकी दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई कर दो, एफिशिएंसी सीधे से आपके सामने आ जाएगी। वरना ये कैलकुलेशन दिक्कत देता है, नहीं समझ में आता है। क्लियर है? तो यहाँ पे इफिशियंसी आ गई। अब देखो मेरे पास इफिशियंसी आ गई, इस इफिशियंसी को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि मैं इसको रब कर सकूँ फिर। तो 10, 5 और 4 था ना, इसको हम रब कर देते हैं। तो मेन, वुमेन और चिल्ड्रन, ये है मेरे पास 10, 5 एंड 4। अब देखो क्या बोल रहा है ये आगे सवाल में, 4 men 12 women एंड 20 चिल्ड्रन वर्क टुगेदर फॉर 2 days। तो ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या था, ये 6 men 12 days, ये वर्क था। तो ये वर्क का हम यहाँ पे सबसे पहले 6 इंटू 10 इंटू 12, ये मेरे पास क्या आ गया, वर्क। ये मैंने निकाल के रख दिया। आप किसी भी वैल्यू में पुट करेंगे सेम ही वर्क मिलने वाला है, सेम ही वैल्यू आने वाली है।
अब फिर से यहाँ पे आ जाते हैं हम, 4 men 12 वुमेन एंड 20 चिल्ड्रन, तो 4 इंटू कितना 10, और 12 वुमेन है तो 12 इंटू 5 एंड 20 इंटू 4। ये लोग 2 दिन तक काम करते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत? ये क्या हो गया 4 men, ये क्या हो गया 12 वुमेन, ये क्या आ गया यहाँ पे 20 चिल्ड्रन। इन लोगों का एक दिन का काम कितना था 40 और 60 और 80, इनको ऐड करके तो देखो कितना आता है 40 और 60 100 180 इंटू 2, मतलब ये इतने लोग 2 दिन में 360 काम करते हैं। तो टोटल काम कितना है यहाँ पे चेक कर लो आप, 12 से 6 कितना 72, तो 720 माइनस 360, तो ये लगभग मुझे लगता है 360, ये 720 डबल होता है ना, 36 का डबल 72, तो 360 रिमेनिंग वर्क है। अब ये जो काम है, इफ ओनली मेन वेर टू कंप्लीट द टास्क इन 1 डेज, है ना, जो बचा हुआ काम है, इफ ओनली मेन वेर टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क कर देना आप यहाँ पे इसको, तो बचे हुए काम को करने के लिए सिर्फ मेन की जरूरत है मुझे, तो 360 काम बच गया है मेरा, इसको मुझे सिर्फ मेन से करवाना है। तो एक मेन कितना काम करता है बताओ, 10 काम करता है, तो एक दिन में करवाने के लिए मुझे 36 मेन लगेंगे कि नहीं, है ना। एक मैन जब एक दिन में 10 काम करता है तो 36 मैन लगा दूंगी तो 360 काम कर देगा, तो यहाँ पे कितना आ जाता है मेरा आंसर 36। यस और नो, क्लियर है? चलो फिर से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक, आज थोड़े लेंथ पे मत जाओ यार, क्वेश्चन के लेंथ पे जाना ही मतलब एप्टीट्यूड में ना यही एक सिचुएशन होता है जहां पे आपको बहुत काम एंड कंपोज होकर सॉल्व करना होता है, तो क्वेश्चन की लेंथ पे नहीं जाना है, सवाल को समझते रहो, क्योंकि लास्ट के 3-4 लेक्चर में जो मैंने पढ़ा है बस उसी का यहाँ पे कॉम्बो रख दिया मैंने, जिसमें लेंथ थोड़ी सी बढ़ा दी है, डेटा बढ़ा दिया है क्वेश्चन का। गुंजन वर्किंग अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, मतलब यहाँ पे अगर मिस गुंजन होती तो 12 दिन में पूरा काम करती, क्लियर है। वाइल प्रतीक्षा अलोन, प्रतीक्षा अगर अकेले होती तो 3 दिन ज्यादा लेती, 3 दिन ज्यादा लेती किससे, प्रतीक्षा से तो नहीं ले सकती, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो इसको आप गुंजन कर लो, ठीक है। ये लेती है प्रतीक्षा 3 दिन ज्यादा लेती है गुंजन से, मतलब 15 दिन लेंगी। गुंजन अगर 12 दिन लेती है तो प्रतीक्षा कितना दिन लेगी 15, ठीक है। प्रतीक्षा गुंजन अंडरटुक द जॉब फॉर ₹10,800 विद द हेल्प ऑफ प्रकाश, दे फिनिश इट इन 5 days, मतलब गुंजन, प्रतीक्षा एंड प्रकाश अगर ये तीनों साथ में आ जाए तो यार ऑब्वियसली बात है काम कम दिन में होगा। एलसीएम देखो यहाँ पे कितना मिलने वाला है मुझे 60 चॉकलेट को 12, तो एक दिन में गुंजन मैम 5 चॉकलेट पर डे, प्रतीक्षा विल बी हाउ मेनी चॉकलेट्स पर डे 15 से तो 4 चॉकलेट पर डे, ये तीनों अगर मिल गए तो 12 चॉकलेट पर डे, यस और नो। तो Gunjan ma'am is like how many chocolates? 5, and Pratiksha is here 4. Prakash will figure out. Prakash will be how many chocolates now? 12 minus 9 will be 3. 3 chocolate per day. तो यहाँ पे इफिशियंसी के ही रेशो में पैसे को हम डिवाइड करेंगे, जो जितना ज्यादा काम करेगा उतने उसको ज्यादा पैसे भी लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 5, 4 और 3 ये रेशो आ गया, क्लियर है। अब 10,800 को मुझे इस रेशो में बांट देना है, तो 5, 4 और 3 ये कितना होता है 12, तो 12 बराबर कितना है 10800, तो मुझे 3 बराबर कितना होगा ये निकालना है, तो 12 से कितना बताओ 9, 9 इंटू 3 300 इंटू 900 इंटू 3 करोगे तो आपको कितना मिलता है 2700 रुपीज, तो ये क्या आ जाता है मेरा ऑप्शन नंबर बी। आसान सा सवाल था, यस। थोड़ा सा आपको यहाँ पे बस लेंथ बढ़ा दिया और कुछ नहीं है, तो बस पढ़ते रहिए आगे, सेशन का मजा लेते रहिए। एंड यस, 2 boys आकाश एंड महेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 hours एंड 12 hours, मतलब आकाश अगर होता तो 8 दिन लगाता, और यहाँ पे महेश अगर है तो 12 आवर लगाएगा, यस। एलसीएम 8 और 12 का एलसीएम जल्दी से 24 चॉकलेट्स, 8 आवर्स में 24 चॉकलेट, एक आवर में कितना बताओ 8, 3 चॉकलेट पर आवर, यहाँ पे ये 2 चॉकलेट पर आवर, यस और नो। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेटिवली, अब ये दोनों साथ में काम नहीं करते, अल्टरनेटिवली काम करते हैं, तो शुरू कौन करता है यहाँ पे, इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेटिवली, यहाँ पे शुरू करते हैं आकाश। आकाश ने पहले काम किया 3 चॉकलेट, देन फर्स्ट आवर में आकाश खाएंगे, सेकेंड आवर में महेश खाएगा कितना 2 चॉकलेट, तो इसका मतलब 2 आवर में कितनी चॉकलेट फिनिश होती है
5, यस। और फिनिश कितनी करनी है 24। तो मुझे बताओ यहाँ पे मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो 8 आवर के अंदर 20 चॉकलेट्स फिनिश होती है। इसका मतलब 9th आवर में 3 मोर चॉकलेट विच आकाश गोना ईट नाउ, करेक्ट। तो ये कितना हो गया 23 चॉकलेट इन हाउ मेनी आवर्स, 9 आवर्स। 9 आवर में 23 चॉकलेट फिनिश होती है। अभी भी एक चॉकलेट और बची है, यस। अब बारी है महेश की। तो महेश जो है वो 2 चॉकलेट खाता है कितने घंटे में, 1 घंटे में। मतलब एक चॉकलेट को खाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, हाफ एन आवर लगेगा, यस। तो 9.5 आवर में पूरी 24 चॉकलेट फिनिश होगी। क्लियर है क्या यहाँ पे? तो आप 10 से काउंट कर लो, 10 से अगर आप काउंट करते हो तो 9.5 आपको देता है 7:30। मतलब 10 प्लस अगर आप 9 भी करते हो तो 19, तो 18 लगभग 7 होता है। तो 7 और 19 मतलब 18 मतलब 6 होता है, राइट। तो 19 मतलब कितना, 7, और ये हो जाता है 7:30। 2 men undertook to do a work for ₹200. One alone can do it in 6 days and other in 8 days. ठीक है, मतलब अगर ए अकेला होगा तो कितना दिन लगाएगा, 6 दिन। बी अकेला होगा तो कितना दिन लगाएगा, 8। एलसीएम बताओ जल्दी से, इसका कितना, 24, यस। तो ये कितना हो गया, 6, 4 चॉकलेट, 4 चॉकलेट पर डे, एंड दिस बी गोना ईट 3 चॉकलेट पर डे, यस। विद द हेल्प ऑफ अ बॉय, ये लोग अच्छा ए बी एंड सी ले लो, बॉय को सी ले लो, तो ये 3 आ जाता है। तो 8 चॉकलेट पर डे, मतलब बॉय विल गोना ईट 1 चॉकलेट पर डे, यस। सी इज अ बॉय। नाउ दे आर आस्किंग हाउ मच शेयर्स ऑफ द बॉय। तो इसका इफिशिएंसी आ गया आपके पास कितना, 4, 3 एंड 1, and we gonna have 200 rupees, right? So this will be 8 barabar 200. So we have to find 1 barabar how much. So this will give you 8 3s are 24, right? 8 8 2s are 16, 8 2s are 16, बचा कितना, 4 5। मतलब यहाँ पे बॉय को कितने मिलेंगे, 25 रुपीज, यस। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लो। ए अगर अकेला काम करता है तो 6 दिन लगाता है, बी अकेला काम करता है तो 8 दिन लगाता है। ए बी सी मिलके इसी काम को 3 दिन में कर देते हैं। क्लियर? फिर से मैंने क्या किया, टोटल वर्क यहाँ पे निकाला 24, इफिशियंसी निकाली, इफिशियंसी के रेशो में पैसे को बांट दिया। चल, फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो आराम से पहले, है ना। और एक सजेशन मैं दूंगी गाइज, बिकॉज I am not here with you guys as a teacher. I wanted it to be like the same which I have faced, and yeah, जो चीजें शायद आपको जानना बहुत जरूरी है, अगर आपको लगता है, because I will be very honest to you guys, I wanted you genuinely to study. I'm here for like that only. तो आप क्या किया करो कि आप वीडियो को पहले पॉज किया करो, क्वेश्चन पढ़ा करो, खुद से सॉल्व किया करो। नहीं सॉल्व करते बनता है तो फिर आप सॉल्यूशन देखो। इससे आई कैन अश्योर यू कि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और ये आपको बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है। यस, और एक और चीज ये है जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन अ वे कि आपने सोचा कि चलो एप्टीट्यूड का एक टॉपिक उठा लेते हैं, उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपको बेसिक से एकदम क्लियर करना पड़ेगा, सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। एंड आई कैन गारंटी यू कि आपने थोड़ी सी अगर मेहनत कर ली तो आप, यस, आप कर लोगे इसको। एंड या आई एम प्लानिंग टू कम अप विथ लाइक कि आपको कैसे पढ़ना है, अपना टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है, वो सारी चीजें भी हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट आप पढ़ाई तो करना शुरू करो, फिर मैं हूं ना, ठीक है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ए बी एंड सी अलोन कैन डू अ वर्क इन 20, 30 एंड 50 डेज। ए काम करता है 20 दिन में अकेला, बी करता है 30 डेज में, एंड सी करता है 15 डेज। एलसीएम कितना है इसका, 60 चॉकलेट, 20 से कितना, 3 चॉकलेट पर डे। हियर दिस विल बी 2 चॉकलेट पर डे, एंड हियर इट विल बी 4 चॉकलेट पर डे। अब कंडीशन देखो, ए काम करना शुरू करता है तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे ए अकेला ही है, राइट, उसके साथ कोई नहीं है। तो ए ने काम करना शुरू किया, आफ्टर 3 डेज बी ऑल्सो ज्वाइन। तो मतलब ए ने एक दिन में कितना काम किया, ए ने एक दिन में काम किया 3, यस। तो 3 दिन में ये कितना काम कर देगा, 9। ये चीज को समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब बी ने ज्वाइन कर लिया, मतलब ए ने नहीं छोड़ा यहाँ पे काम, तो ए और बी दोनों काम करेंगे 5।
आफ्टर 7 days ऑफ स्टार्टिंग द वर्क, मतलब 3 तो ये हो गए और 4 यहाँ पे, तो अब ये 7 दिन बाद कौन ज्वाइन कर लेता है? ए और बी ने काम छोड़ दिया, सी अकेले करेगा, तो सी कितने दिन में? तो ये काम कितना है? 60, तो ये आपको मिलेगा 9 + 20 + 4x। तो ये देखो कितना आता है यहाँ पे, अगर आप 4x निकालोगे तो ये आएगा आपको 29 माइनस करोगे तो आपको देगा ये 31, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपका 7.75। तो देखो पूरा काम खत्म होने में कितना दिन लगा। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि पूरा काम खत्म मतलब ये तो सी ने काम किया, सी अकेले ने काम किया 7.75 डेज, ए और बी ने तो काम किया ना 7 दिन तक, तो ये काम हो गया आपका, कितना हो गया आंसर? 14.75, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। फिर से देखना है सवाल को। यस, तो एफिशिएंसी तक तो क्लियर है। तो इसे पूछा है कि यार पूरा काम होने में कितना टाइम लगा। तो ए अकेले ने काम किया 3 दिन, ए और बी ने मिलकर काम किया 4 दिन, तो 7 दिन तो ये हो गए, और 7.75 डेज सी अकेले ने काम किया, तब जाके कितना 60 चॉकलेट्स कंप्लीट हुआ है। तो आपका आंसर आ जाता है 14.75। ए अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो ए अकेला काम करता है 36 डेज। बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कुछ इस तरीके से निकालनी है, कितना है ये? बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए, तो मतलब ये 120 और ये 100 है। यहाँ पे अगर आप रेशो के देखोगे तो 5:6 आता है। अब यहाँ पे बोला है सी इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, तो सी बी अगर 6 चॉकलेट खाता है तो बी का 60% कितना होता है? 50% कितना होता है? 3, मतलब ये कितना खाएगा? 9, है ना। इन हाउ मेनी डेज देन ए एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। तो यहाँ पे देखो ट्विस्ट है फिर से क्वेश्चन में, 36 डेज में ए अकेला काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 36 × 5, ये टोटल वर्क हो गया। इस काम को आपको किससे करवाना है? ए और सी से। तो ए और सी विल गिव यू, ऐड करोगे तो 14, तो 2 से कितना 7, 2 से कितना 18, ये देगा आपको 90, 18 5 90, तो ये आपको दे देगा ये 7 12 12 7 84, राइट 6। तो ये कितना आ गया आपका ऑप्शन नंबर। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पे आपके सारे फंडे हैं जो है वो यूज आने वाले हैं। ये अकेला काम करेगा तो 36 डेज में करता है, तो इफिशिएंसी निकालने का तरीका यहाँ पे कुछ और दे दिया है, उसको फॉलो करो स्टेप्स को। 100 और 120, क्योंकि 20% ज्यादा एफिशिएंट है ए से, तो ये आ गया 5:6, और सी जो है वो 50% ज्यादा एफिशिएंट है बी से, तो ये आ गया 9। फिर ए और सी का एफिशिएंसी मिल गया, तो मैंने टोटल वर्क से डिवाइड करके वहां पर मैंने कितना निकाल लिया, टाइम उनको कितना लगना है। ठीक है, इसी के साथ देखो यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन। A contractor undertook to complete a work in 40 days and he deployed 20 men for his work. 8 days before the scheduled time, he realized that one third of the work was still to complete. How many more men were required to complete the given work in time? पूरा काम टाइम में खत्म करना है इनको, तो इन्होंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये लाइन एक तो, और ये एक लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। तो यहाँ पे 40 डेज में काम खत्म होना चाहिए था, लेकिन डिप्लॉय 20 मैन फॉर हिज वर्क, उसने 20 मैन डिप्लॉय किए 8 डेज बिफोर द स्केड्यूल टाइम। तो स्केड्यूल टाइम कितना है? 40, उसका 8 दिन पहले, मतलब इन 20 लोगों ने 32 दिन तक काम किया, एंड 1/3 ऑफ द वर्क वाज स्टिल टू कंप्लीट। 1/3 अगर अभी करना बाकी है, मतलब 2/3 हो गया, फ्रैक्शन में टोटल वर्क 1। तो अब कितने, यहाँ पे इसने बोला है कि कितने और मैन लगेंगे, तो 20 + x मैन लगेंगे, और बच्चे 8 दिन में उसको खत्म करना है 1/3 काम। तो ये हो गया मेरा सॉल्व, m1d1 = m2d2। तो ये कैंसिल करो आप इसको, 2 से कितना 10, 8 से कितना, यहाँ पे चेक कर लो 4, और क्या बचता है ये देगा 40 - 20 = x। तो x कितना आ गया आपका 20। आसान। Thank you so much guys, and yes, keep watching my videos. Yes, I'll bring you more good content, a quality content for you guys, and yes, आपको बहुत मजा आने वाला है आगे के लेक्चर्स में। Thank you so much. Bye bye.